बिहार में छठे चरण में 25 मई को मतदान है और इस मतदान में आपको बता दूं कि कहीं पे राजपूत, कहीं पे यादव, कहीं पे मुसलमान और कहीं पे ब्राह्मण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये जो वोटर हैं, ये कहां कहां प्रभावशाली हैं और किस तरीके से निर्णायक हैं, इसके बारे में बताऊंगा। ये जो 5 सीटें हैं, यहां पे किसका पलड़ा भारी है और कौन कांटे की टक्कर दे रहा है, इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा। और इन 5 सीटों के चुनावी गणित को आपको मैं एकदम आज रटा के जाने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये 5 सीटें जो है वो है पश्चिम चंपारण, शिवहर, इसके अलावा वाल्मीकि नगर, वैशाली और सिवान। इन 5 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, यहां पे क्या कहता है राजनीतिक समीकरण, क्या कहता है जातीय गोलबंदी। क्योंकि आपको पता है बिहार में जब भी हम चुनाव की परिदृश्य को देखते हैं, इसकी परिकल्पना करते हैं, तो जाति फैक्टर हमेशा हमारे दिमाग में घूमता है। हम सोचते हैं कि भाई किस जाति के लोग किसे सपोर्ट करेंगे। लगभग तय भी होता है कि किस जाति के लोग कहां जाएंगे और कहां वोट करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं कैंडिडेट का भी काफी दबदबा माना जाता है और कौन सा कैंडिडेट कितना प्रभाव डालता है चुनाव पे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पश्चिम चंपारण से। यहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि गांधी जी ने अपना सत्याग्रह भी यहीं से शुरू किया था। पश्चिम चंपारण में लड़ाई है संजय जायसवाल बनाम मदन मोहन तिवारी, और इन दोनों की लड़ाई में मैं आपको बता दूं एकदम कांटे का टक्कर है। अब ये कांटे का टक्कर क्यों है, आप इस जातीय गणित को जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल खबर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं यहां पे मुसलमान जो है वो 3,12,000 है, कुशवाहा जो है वो 2,50,000 है। वहीं अगर बात करें यादव की तो वो है 2,50,000, ब्राह्मण जो है वो लगभग 1.5 लाख है, और वहीं राजपूत, भूमिहार और कायस्थ को मिला दिया जाए तो ये वोट पहुंच जाता है 1 लाख के ऊपर। अब इस बात को आप समझिए, यहां पे माना जाता है कि जो राजपूत, भूमिहार और जो कायस्थ वोटर हैं वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, और इसके अलावा माना जाता है कि भाई यहां पे जो भी कुशवाहा है, अब चूंकि संजय जायसवाल जो है इसी समाज से आते हैं, तो ये वोट जो है, कुशवाहा वोट जो है वो संजय जायसवाल के खाते में जा सकता है। पिछली बार ये यहां से जीते हुए सांसद हैं, तो इसका फायदा इन्हें मिल सकता है। और वहीं अगर बात करें यादव और मुसलमान का, तो यादव और मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये कोर वोटर हैं आरजेडी के। लेकिन चूंकि यहां से आरजेडी चुनाव नहीं लड़ रहा है सीधे तौर पे, तो कुछ वोट जो है वो इधर उधर हो सकता है। अगर ये दोनों वोट, अगर यहां पे आरजेडी चुनाव लड़ रहा होता तो ये मतलब कहीं ना कहीं तय हो जाता कि चुनाव कौन जीतने वाला है। लेकिन चूंकि यहां कांग्रेस के खाते में सीट है तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ी है। अब यहां पे निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं ब्राह्मण का वो 1.5 लाख वोट। अब चूंकि यहां से मदन मोहन तिवारी जो कि खुद भी ब्राह्मण है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने है संजय जायसवाल। वैसे ब्राह्मणों को माना जाता है कि ये बीजेपी के कोर वोटर है, लेकिन अब जब डायरेक्ट मदन मोहन तिवारी को यहां से खड़ा किया गया है तो सीधे सीधे तौर पर ब्राह्मणों को निशाना साधने के लिए किया गया। अब ब्राह्मण वोट किधर रह जाते हैं, यही निर्णायक वोटर होंगे और यही जीत और हार का फासला जो है वो तय करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हम वाल्मीकि नगर पे। वाल्मीकि नगर जो लोकसभा है, यहां पे मामला काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, और यहां से टिकट मिला है दीपक यादव को। दीपक यादव जो कि पहले बीजेपी में शामिल थे, बीजेपी का यहां से टिकट नहीं बना और यहां से जेडीयू चुनाव लड़ा, जिससे वो खफा हो गए, नाराज हो गए और वो जाके आरजेडी में मिल गए। आरजेडी में जब मिले तो आरजेडी ने इसका उन्हें उपहार भी दिया और उसने दे दिया वाल्मीकि नगर का टिकट। अब वाल्मीकि नगर का टिकट आखिर में क्यों दिया गया है इनको? यहां पे यादव बहुल क्षेत्र नहीं है, यादव है लेकिन उतने ज्यादा नहीं है, चूंकि ये वाल्मीकि नगर से ही आते हैं और ये सबसे अमीर प्रत्याशी भी हैं। मैं आपको बता दूं बगहा चीनी मिल के मालिक हैं और इनकी संपत्ति करोड़ों में है, करोड़ों में। अब तक के मैंने जितने भी सांसद को, अभी जो भी प्रत्याशी है, उसमें सबसे ज्यादा पैसे हैं इनके पास। और चूंकि सबसे ज्यादा पैसे हैं तो ये समाज सेवा में भी काफी वहां पे एक्टिव रहे हैं। फिर वो हर दल को, हर लोगों को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। कोरोना काल से लेकर अब तक लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनका जो ये सेवा भाव रहा है, इस बार इसका फल मिलेगा। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से भी देख लें तो यहां पे मुस्लिम आबादी जो है वो 3,64,000 है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि यहां पे मुस्लिम आबादी 3,64,000 है, इसी वजह से कहीं ना कहीं सुनील कुमार को यहां से टिकट दिया गया जेडीयू की तरफ से। लेकिन ये 3 लाख मुसलमान कहीं ना कहीं
आरजेडी से ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तभी एमवाई वाला समीकरण बनता है। और खुद यादव है दीपक यादव, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मुसलमान वोटर है ये कहीं ना कहीं एक मुश्त होके इनको वोट करने वाला है। और इस वजह से इस बिहाफ पे मैं ये बता रहा हूं कि हो सकता है ये यहां से बाजी मार जाएं। और चूंकि यहां पे एसटी एससी का भी बहुत एक दबदबा रहा है और कोरोना काल में ये उस स्थान को चूज करके गए हैं, वहां पे गए हैं, लगातार लोगों की मदद किए हैं, जमीन से जुड़ के रहे हैं, तो इसका फल इस बार इनको मिल सकता है और इस रूप में कि ये सांसद बन सकते हैं वाल्मीकि नगर के। तीसरे नंबर पे आते हैं और तीसरा सीट है शिवहर का सीट। शिवहर जो कि अभी काफी हॉट सीट बना हुआ है। यहां से बाहुबली नेता आनंद मोहन की धर्मपत्नी कहीं ना कहीं लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं। दूसरे तरफ आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं रितु जायसवाल। और एक और नाम आ गया, एक और नाम आता है राणा रणजीत सिंह का, जो कि एआईएमआई के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं यहां पे। और ये कहीं ना कहीं आनंद मोहन का समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लवली आनंद का समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके जो भाई हैं वो बीजेपी की तरफ से माफ कीजिएगा विधायक हैं राणा रणधीर सिंह। वो अपना फर्ज तो निभा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पिता की हार जो है वो आनंद मोहन की वजह से हुई है। और चूंकि ये खुद भी राजपूत है, आनंद मोहन भी राजपूत हैं, तो ये राजपूत वोट काटने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाएंगे। और यहां पे 25% वैश्य वोटर है जो कहीं ना कहीं रितु जायसवाल से काफी इन्फ्लुएंस हैं, काफी जुड़े हुए हैं। और इस वजह से माना जा रहा है कि रितु जायसवाल यहां से बाजी मार जाएंगी। यही नहीं, यहां पे लगभग 30% जो है वो एसटी एससी वोटर है, 30%। अब समझ जाइए ये निर्णायक वोटर है। और चूंकि जी कृष्णैया के मामले में आनंद मोहन को हमेशा घेरा जाता है और जी कृष्णैया को दलित बताया जाता है, तो यह वोट भी खिसक के जा सकता है रितु जायसवाल के पास। और इस वजह से भारी बहुमत से जीत सकती है रितु जायसवाल शिवहर। उसके बाद आगे आते हैं और यहां है वैशाली का सीट। वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला का वैशाली गढ़ माना जाता है, काफी दबदबा माना जाता है और ऊपर से आरजेडी ने इनको टिकट भी दे दिया है। और वहीं दूसरी तरफ है वीणा देवी जो निवर्तमान सांसद है। वीणा देवी से वहां के लोग नाखुश हैं, ये आप लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंच रही होगी, मामला आपके समक्ष आता होगा। वहां के लोग खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं जो उनके कोर वोटर हैं राजपूत, वो भी अब बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पे यादव और राजपूतों का कहीं ना कहीं एक तरीके से वो राइवलरी चलती है, कहीं ना कहीं यही दोनों मुश्त वोट करके चुनाव की प्रक्रिया बदल देते हैं। तो जो यादव वोटर हैं वो तो आपको पता है किसके साथ जाने वाले हैं। इसके अलावा भूमिहार वोटर भी कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला चूंकि भूमिहार हैं, तो भूमिहार वोटर खास तौर पे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, जिसका फायदा उनको इस इलेक्शन में देखने को भी मिल सकता है। और वो वीणा देवी को आसानी से मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं और कहीं ना कहीं वीणा देवी यहां से चुनाव हार सकती हैं और मुन्ना शुक्ला विजयी हो सकते हैं। अभी तक का चुनावी डेटा यही बता रहा है कि भाई वहां के जो भी एक तरीके से लोग हैं, जो भी एक तरीके से समुदाय है, वो वीणा देवी से खासा रुष्ट है। और उसके बाद यादव और भूमिहार मिलकर गेम बदल सकते हैं। उसके बाद आखिरी नंबर पे आते हैं और यह है सिवान लोकसभा। सिवान में मामला बहुकोणीय है और यहां पे कांटे का टक्कर है। यहां पे किसे जीत कहा जाए, किसे हार कहा जाए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर बढ़त के तौर पे देखा जाए तो हिना साहब को कहीं ना कहीं एक इमोशनल वोट जो है वो उनको मिल रहा है, जो खासा अलग है। मैं आपको बता दूं 4 लाख सवर्ण वोटर हैं यहां पे। वहीं अगर बात किया जाए तो 3 लाख यहां पे यादव वोटर हैं और इसके अलावा जो है मुसलमान वोटर भी लगभग 3 लाख के करीब हैं। तो यादव वोटर तो जीवन यादव और इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी मिलकर काट सकते हैं, ये वोट इनको जा सकता है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि एनडीए के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, तो चूंकि इनका अनुभव खासा रहा नहीं है, इनको एमपी का फुल फॉर्म पता नहीं है, तो इस वजह से इनसे लोग नाखुश हैं। और ये जो सवर्ण वोटर 4 लाख हैं वो बट जाएंगे इस बार, कुछ इनके तरफ जाएंगे, कुछ हिना साहब की तरफ जाएंगे। जीवन यादव वहां से एक्टिव रहे हैं तो उनको भी कुछ वोट मिलने के आसार हैं, यादव वोट वो भी काट रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी जो कि एमवाई समीकरण को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हिना साहब वहां पहले से ही खड़ी है और मोहम्मद साहबुद्दीन के नाम पे वहां पे मुस्लिम एकता देखने को मिल रही है, इस वजह से मैं बता रहा हूं वहां पे कांटे की टक्कर है और वहां पे जीत हार अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये 5 सीटें बता रही हैं कि किस तरीके से यादव हो, राजपूत हो,
मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, वो अपनी अपनी एक अलग-अलग भूमिका निभा रहा है हर एक सीट पे और कहीं न कहीं वो गेम चेंजर भी साबित हो रहे हैं। अब जैसे शिवहर में ही देख लीजिए एसटी, एससी। तो ये माहौल कहीं न कहीं एक क्रिएट हुआ है और ये माहौल बताता है कि बहुत ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी चुनाव हार रही है, बीजेपी बैकफुट पे है, एनडीए गठबंधन बैकफुट पे है और वहां कहीं न कहीं आरजेडी ने बढ़त बनाया। बाकी इस बात के ऊपर इस जो भी चुनावी समीकरण बताया उसके ऊपर अगर आपके ज़हन में कुछ विचार है तो कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर साझा करें। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।